Hello everyone. Today we are going to start the class 4th Science Unit 4, our Environment, Chapter number 10, Environmental Pollution. So, in this chapter we have been going to study about the pollution. What are the pollution? What are the types of pollution we have been facing in our environment? कि हम अपने अराउंड मतलब सराउंडिंग का मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट में बोल रहे हैं कि हमारे आसपास हमारी प्रकृति में इवन हमारे जो अर्थ पे, ठीक है, तो हमारे अर्थ पे हमें कौन कौन सी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें दिख रही है जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है. आप लोग ने देखा होगा, हम कचरा डालने के लिए बाहर जाते हैं, हम डस्टबिन में डालते हैं, पर वहाँ पे क्या डस्टबिन में जो कचरा हमारा सबका डलता है, हमारी गली का या फिर हमारे घरों का, सब जगहों का, तो क्या वो जगह बहुत साफ़ सुथरी दिखती है? हमें नहीं, ठीक है. इवन हम अपने कैटल्स को लेकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, हम अपने डॉग को, पेट्स को हम अपने साथ लेकर घुमाने के लिए लेके जाते हैं. क्या हमें हमारे रोड्स आसपास के साफ दिखाई देते हैं? नहीं. वो जो जिस जगह पे नहाते हैं, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है, इवन यू हैव ऑब्जर्व इट, कि हम बाहर जब अपने एनिमल्स को, अपने काऊ को, बफेलोस को जब नहलाने के लिए, बाथिंग कराने के लिए बाहर लेके जाते हैं, तो देयर ऑल्सो वी कैन सी द मेनी ऑफ द डस्ट और द वेस्ट प्रोडक्ट और एज इफ अ गार्बेज थिंग्स वॉज बीन देयर इन अ वाटर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी इनहेल अ एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, सुबह सुबह हमारे हमें बहुत फ्रेश एयर देखती मिलती है, बट आफ्टर दैट द एयर ऑल्सो इट गेट्स हार्मफुल टू अस. वाई? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग अ हार्मफुल थिंग्स टू. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए एक तरह का नुकसान कर रही है. अब ये नुकसान देने वाली चीज़ें क्या है? इसी को हम कहते हैं पोल्यूशन, ठीक है. सो इन एयर, when we are inhaling it, at that time in the morning time it has been fresh. Why it has been fresh? Because at night time all the buses, all the trucks, each and everything was not been driving up. तो उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें नहीं होती है रात के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो कंप्रेस्ड रहती है एयर, उस सुबह जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमें फ्रेशनेस देती दिखती है, तो वो सुबह सुबह की जो एयर हमें फ्रेश लगती है. मगर बाद में क्या है, बसेस आती हैं, स्कूटर चल रहे हैं, कार्स चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, शाम तक, दोपहर तक हमारी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है. और उसी डस्ट की वजह से अगर हम उस डस्ट को लेते हैं अपनी सांसों में, तो हमें होती हैं फिर बहुत सारी बीमारियाँ और प्रॉब्लम्स. सेम एज इट इज़ व्हेन वी आर वेस्टिंग. हम अपना घर का जो वेस्ट है, कचरा जो है, वो बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, उसके आसपास में जो भी हमें गंदगी दिखाई देती है, दैट इज़ नथिंग एज लैंड पोल्यूशन. हम उसे लैंड पे देखते हैं, ज़मीन पे देखते हैं, तो वो एक तरीके का लैंड पोल्यूशन हो जाता है. हम पानी के आसपास कचरा देखते हैं, गंदा पानी देखते हैं, कीचड़ का पानी देखते हैं, दैट इज़ अ लैंड वाटर पोल्यूशन. So these all kinds of things we have been seeing in our surrounding, and we have been facing these problems each and every day. हम रोज़ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये क्या है. Even though we are also known that कि हम from where these all things have been coming, हमें सभी को पता है कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं. ये चीज़ें आती कहाँ से? हम ही लोगों से आती हैं. Many of the peoples have been working in the factories में वर्क करने वाले जो लोग होते हैं, those peoples what they have been doing, they have been creating the materials. वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मटीरियल्स को बनाते हैं, और उसका सारा का सारा धुआं, उसका सारा का सारा कचरे जैसा धुआं वो बाहर, एक तो वाटर में डालते हैं बाहर अपनी नाली के थ्रू, और दूसरा फ्रॉम द वे ऑफ चिमनी के थ्रू वो ऊपर एयर में छोड़ देते हैं. तो वो दोनों तरीके से क्या हो रहा है, दैट इज़ one is the air pollution was been going on, and another is a water pollution has been going on. So all these things we have been going to study in this chapter. So firstly we are going to tell you about the air pollution. So when the air is polluted, mixing of dust particle, ये क्या कह रहे हैं कि जब एयर डस्ट पार्टिकल के साथ में मिक्स हो जाती है और हार्मफुल गैसेस और स्मोक के साथ में मिक्स हो जाती हैं, तब उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है.
ठीक है। अब ये डस्ट कहाँ से आ रहा है? डस्ट इज़ कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी सन की रेज में से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग हैविंग अ डस्ट पार्टिकल। देन दिस कार, व्हेन वी आर ड्राइविंग अ कार, तो कार के पीछे से जो धुआं निकलता है, ठीक है, ट्रक्स के पीछे से धुआं निकलता है, दैट ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। देन दिस इज़ अ फैक्ट्री, ठीक है, तो फैक्ट्री फ्रॉम चिमनी इट्सेल्फ इज कमिंग अ स्मोक, ठीक है। देन स्मोक इज फ्रॉम अदर व्हीकल्स, दे हैव बीन सेइंग दैट द बर्निंग ऑफ द गार्बेज, कि कचरे को भी जलाया जाता है तब भी हमसे जो पूरा धुआं निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग एयर पोल्यूशन। एंड एट द टाइम ऑफ दिवाली और एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द वेडिंग फंक्शंस और गोइंग फॉर द बर्थडे फंक्शन, then we have been seeing all these crackers. So among these crackers the smoke has been coming up. That smoke is also hazardous to us, so that also creates a problem. Then burning of a fuel, any kind of fuel, that it can be of wood or it can be of anything, कि हम अगर लकड़ियों को जला रहे हैं या फिर किसी फायर प्लेस पे आग को जला रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो उससे भी जो धुआं निकल रहा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू अस। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। सो इट कैन डिस्ट्रॉय अ ह्यूमन। अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको वो कम कर सकता है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है, और हमारे लंग्स में पूरा कार्बन चला जाएगा। उनके एयर पोल्यूशन में आता क्या है, द पार्टिकल वॉज बीन कमिंग, that is a carbon that is been going to come, and because of that we have been getting a harmful things to our body। तो ये सारी चीज़ें harmful things हमारी body पे चली जाएगी। So there are so many causes of air pollution. We cause air pollution through use of fuel at home and for the transportation purpose. Burning of the garbage, conventional fuel release smoke into the air which contains harmful gases. Air pollution also results from the burning of fossil fuel like coal, oil, natural gases and petrol। तो ये सारी चीज़ें क्या है, these all things nothing else, just a kinds of pollution which has been present, due to which the air pollution was been going to take place. Now the next part of the video I am going to explain you about the water pollution.